नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, अगर हमको किसी भी चीज़ पे जो है अगर कोई भी चीज़ करते हैं उस पे हमको किसी भी प्रकार का अगर जो है सफरिंग मिल जाता है या हम जल्दी से अगर उस पे सफल नहीं हो पाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से हार मान लेते हैं। तो आज मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है और इसको इतनी आसानी से किसी चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम एक बार गिव अप कर दिए, छोड़ दिए तो फिर तुम किस बात के फाइटर हो। फाइटर कहने का मतलब ये है कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें एटलीस्ट 100% प्रयास तो करो। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास ही करना है। हम लोग तब विफल हो जाते हैं जब हम लोग किसी भी चीज़ को सफलता ही उसका लास्ट परिणाम मान लेते हैं। यही हमको सफरिंग करता है, क्योंकि जब हम रिजल्ट नहीं पाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, हमको दिक्कत होने लगता है। बच्चा भी जब छोटा होता है 10 बार गिरता है तब जाके चलना सीखता है। तो आप इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पे अगर हार मान ले रहे हैं तो फिर आपकी मजबूती नहीं दिखाई देती है। फेलर ही वो स्टेप है जिससे इंसान सक्सेस तक पहुंच सकता है। तो फेलर इज अ नॉट मीन्स टू स्टॉप यू। फेलर तुमको स्टॉप करने के लिए नहीं है। ये तुम्हारा जो भ्रम है, तुमको लग रहा है कि तुम अभी अपने रियल सेल्फ को पा गए हो। कभी कभी एक्चुअली में होता है कि हम वो चीज़ करना ही नहीं चाहते, लेकिन किसी न किसी दबाव में, परेशानी में हम उस पर लगे रहते हैं। फिर हम फ्लॉप होते हैं, हमारा मन करता नहीं और हमको लगता है यार मेरे को सक्सेस ही क्यों नहीं मिलती है। जिस चीज़ में इंसान को मीनिंग नहीं मिलती है, उसका अस्तित्व नहीं मिलता है, उसकी डिजायर नहीं मिलती है, जिसको वो चाहता है कि ये एक अंधी आंधी है जिसमें सब भाग रहे हैं, वो चाह जब तक उसकी पूरी नहीं होती, जैसा आर्थर शोपेनहावर बोलता है, तो हम कैसे किसी भी चीज़ में सक्सेस पा जाएंगे। सक्सेस मांगती है परिश्रम, डेडिकेशन, त्याग। तभी कोई चीज़ पे हम जब तक हमेशा जो होता है, हीगल कहता है कि हम जिंदगी भर जो है अपने सेल्फ को ही नहीं समझा पाते। सेल्फ जो है हमारा बदलता रहता है। कभी हमको किसी चीज़ की चाह होती है, कभी इसी चीज़ की चाह होती है, लेकिन जिसको हम पा जाते हैं वो हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और जो हमको नहीं मिलता वो हमको बड़ा लगता है। वही जो हमारी माइंड में एंजाइटी डालता है, वही फिर हमारा माइंड जब उस चीज़ को नहीं पा पाता तो वो अपनी एक खुद की इमेजिनरी स्टोरी बना लेता है कि यार ऐसा ही है, इतने ही लोग तो फेल होते हैं, मैं फेल हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। यही जो सारी चीज़ें होती हैं, इसको साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस बोला जाता है। तो जहाँ पे हमारे ब्रेन जो होते हैं वो अपने दिमाग के जो सिग्नल्स या न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आप को उसी प्रकार से एडजस्ट करने लगते हैं। यही जो हमारा स्वल्प का दिन द्वंद्व है, यही हमको परेशान करता है। अगर जिस प्रकार से जो कोई होता है, जैसे आलू होती है, उसको डाल दो पानी में तो आप वो थोड़ी देर में देखते हो कि नहीं झेल पाती है, पूरी फट जाती है, लेकिन अंडा को डाल दो और मजबूत हो जाता है। तो ऐसे ही है, कोई भी चीज़ हो हमको आसानी से उस पर नहीं गिव अप करना है। जैसे स्वॉर्ड को आग में डाला जाता है तो वो मजबूत होती, लाल हो जाती है, इसके बाद पीटा जाता है, अब वो टूटती नहीं है, स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आप भी कहीं कोई परेशानी में है, टेंशन में, तो आप भी उस सिचुएशन पे लड़िए। जिंदगी का मतलब ही है, अस्तित्व की लड़ाई यही है कि हारना है, उस पे टूटना है, जूझना है, अपनी खुद की मीनिंग क्रिएट करनी है। जो तुम्हारा बिकम हु यू ट्रूली आर, जो नित्शे बोलता है, फ्रेडरिक नित्शे, जो कि एक जर्मन फिलोसफर है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर के जो आपका सेल्फ है या आपका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जो आपका ट्रू आइडेंटिटी है, जिसको हेडिंगर कहता है कि इंसान तभी सत्य की चाह पे जाता है जब उसको मालूम होता है कि उसकी मृत्यु निकट है, तब वो किसी चीज़ को जो है होल हार्टली प्रयास करता है कि मुझे इतने ही दिन जीना है, इसको पाना है। तो ऐसे ही सक्सेस है। अगर सक्सेस मिल जाएगी, सक्सेस एक सिर्फ हम कह सकते हैं थोड़ी देर का एक प्रकार से आइडेंटिटी है जो आपने बना रखी है कि ये चीज़ मिल जाएगी, तो यही असली सत्य है। लेकिन जब वो मिल भी जाता है तब भी तो वो अधूरा रहता है। वही जो है आपको नहीं मिलता, वही आपको जो आपके अस्तित्व की जो
मीनिंग है वो नहीं मिलती, तो आपके अंदर एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, मीनिंग ऑफ लाइफ, फ्रीडम, आइसोलेशन, ये सब चीज़ें छिन जाती हैं। आप लगातार सैडनेस, होपलेस में जीते रहते हैं, लगता है कि यार मेरी ही ज़िंदगी में डिप्रेशन है। तो ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें होती हैं, हम कंफर्ट जोन बना के बैठ जाते हैं, हम फील सेफ करते रहते हैं। फिर एक में हम अपनी जो डिजायर, इच्छाएं, कल्पनाएं होती हैं, जिनको कार्ल जंग शैडो जोन बोलता है, उस पे हम दूसरों के ओपिनियन पे जीते रहते हैं, दूसरों का वैलिडेशन सीख करते हैं कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो। इसी चाह की वजह से, इसी डिजायर की वजह से, इसी जो अफेक्शन, लव की वजह से हम जो है अपने ट्रू सेल्फ को खो देते हैं। और जब वो चीज़ें नहीं पूरी होती, नहीं मिलती, तो हमको फियर, दिक्कत होता है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो टूटती है, जो हमारा ईगो है वो धड़ाम होता है। इसी वजह से अगर ज़िंदगी में आप लर्न के उद्देश्य से आते हैं कि मुझे सीखना है, कोई भी सिचुएशन हो, तो आप उन चैलेंजों को डील करते हैं, हारते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बार बार अपने को प्रयास करते हैं, वही आगे चल के आपको परसिस्टेंट, रेजिलेंस और एक जो आपकी होपफुल ड्रीम है, लिव ड्रीम है, जो आप कंटिन्यू जो ग्रोथ देखना चाहते हैं, वो ग्रोथ जोन आपका खुलता है। तो आप किसी भी रेजिलेंट इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वही है लाइफ साइकिल का, कि जो भी है उसमें लर्न के उद्देश्य से आइए। उसको मान लीजिए कि ज़िंदगी ऐसी ही है, जैसा अल्बर्ट कामस कहता है कि ज़िंदगी अब्सर्ड है। जैसे वो पत्थर को बार बार उठाता है, फिर गिर जाता है, फिर उठाता है, उसको नीरसपन महसूस होने लगता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, कभी चीज़ें हम लगे रहते हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती है, फिर भी हमको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, अपने को अंदर से इनर मजबूती देने, अपने अस्तित्व को समझना है, अपने थॉट्स को समझना है, उस पर काम करना है। हो सकता है सफलता एक बार में न मिले। जो हमारा माइंड है वो आइसबर्ग की तरीके है, कि जितना ऊपर दिखता है उससे ज़्यादा नीचे इल्यूजन भरा है, कि पीपल मेरे को देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझको देख के लोग भुला जाते हैं जो लीप ऑफ फेथ पे हम जिंदगी जीते हैं। जैसा मैं आप लोगों को फिलॉसफी में बताया था कि हम लीप ऑफ फेथ पे, बिलीफ पे जीते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो वही सब चीज़ें हैं कि हम लोग कि व्हाट पीपल डोंट सी, लेकिन लोगों को हमारा हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इनसे मतलब नहीं है। अगर हम फेल हो जाते हैं, हम लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ सक्सेस देखती है। तो हमको उसके ट्रू मीनिंग को जब तक हम नहीं समझेंगे, अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझेंगे, अपने जो पॉजिटिव एडाप्टेशन करना है, किसी भी एडवर्सिटी पे हमको कैसे आगे बढ़ना है, अपने जो सक्सेस बिना पेन के नहीं आती है, वो एक प्रोसेस है। उस एरोगेंस को ताकि तुम्हारी कम हो, नहीं तो तुम इतने एरोगेंट हो जाओगे, किसी को कुछ समझोगे नहीं। तो फेलर जो तुमको एक फिल्टर दिखाता है, फ्रेडरिक नीत्शे का फेमस स्टेटमेंट है कि ही हु हैज व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसको ये पता है कि उसको क्यों जीना है, वो किसी भी हाल में सरवाइव कर लेगा। तो ऐसे ही आप भी बनाइए। सक्सेस कोई परमानेंट नहीं है। जो मैंने बताया था कि सक्सेस के बाद भी फियर लगता है, जिसको मैंने साइकोलॉजी में सेल्फ सबोटेज का कॉन्सेप्ट बताया था। तो बच्चा चलना शुरू करता है, गिरता है, रोता है, फिर भी उठता है। तो हमारे ब्रेन का प्राइमरी उद्देश्य यही है कि जहाँ उसमें जरा सा दर्द आया तो वो बचने लगती है, अपनी एनर्जी को सेव करने लगती है, नए नए बहाने बनाने लगती है, एडजस्ट करने लगती है, इमोशनल शॉक में चली जाती है, पेन, फियर उससे बर्दाश्त नहीं होता तो चॉइस बना लेती है कि फिक्स माइंड सेट बना लिया कि मैं फेलर ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा आदमी एक उसी जगह या ग्रोथ माइंड सेट वाला होगा, तो वो फेल्ड हुआ है तो वो फिर से अटेम्प्ट करेगा, फिर मिस्टेक करेगा, फिर प्रयास करेगा। वो ब्रेन उसको अलर्ट देगी कुछ गलत हो रहा है, वो अपने न्यूरॉन्स को, न्यूरल वायर को रीवायरिंग करेगा। ब्रेन को जो सक्सेस पर रिलैक्स करती है, ब्रेन फेलर पे अपग्रेड भी करती है। तो इसलिए फेलर को अपना लर्निंग एक्सीलरेटर समझो कि मैं कुछ सीखूंगा, उससे लड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। सक्सेस तुम्हारी कंफर्ट है, वो तुम्हारे अंदर ईगो डालती है। तुमको लगता है कि अब तुम सफल हो गए हो तो तुम ब्लाइंडनेस हो जाते हो, अब तुमको कुछ समझ में नहीं। लेकिन फेल तुमको लंबा रास्ता सिखाता है,
पेन जरूर देता है लेकिन अवेयर करता है, तुम्हारे अंदर वर्च्यू, सद्गुण, विजडम, एम्बिशन पैदा करता है। फ्रेडरिक नीत्शे डीप आइडिया यहीं फिट होता है कि पेन इंसान को तोड़ता नहीं है, उसको डेप्थ देता है, लाइफ के चैलेंजेस को स्वीकारता है, फेलर को अपने जो है उसको फिल्टर करता है, क्विट नहीं करता है, इंड्योर करता है, साहस पैदा करता है, ग्रोथ करता है। फेलर कोई पेन का वो नहीं है, फेलर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, लर्निंग फेज देता है, अपनी कमियों को इम्प्रूव करने का मौका देता है, वही आपको जो है आगे ले जाता है। फेलर जो है एक पेनाल्टी की तरीके की जो आपको लगा दी गई, जिससे जो आप अभी लगातार गलत काम कर रहे हैं उससे बचें। और सक्सेस जो है अदर हैंड में आपके लिए अवार्ड का काम करती है कि आप कंटिन्यूसली जो है सही काम कर रहे हैं, वो आपका एक रिवार्डिंग फेज है। तो जैसे कोई भी चीज़ होती है, हम आसानी से उसको अगर मिल जाती तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, अगर हम उसको बार बार करते हैं तो हमको कुछ सफलता मिलती है कि गिरेंगे हम 1000 बार, हर बार संभल जाएंगे, गिरेंगे हम 1000 बार, हर बार संभल जाएंगे, ये हार हमें मिटा नहीं सकती, हम और निखर जाएंगे। तो वही लोग हैं जो अपने अंदर काम करते हैं, हार को ही लास्ट उद्देश्य नहीं मान के चलते, उससे बाउंस बैक करते हैं, लड़ते हैं, डट के मुकाबला करते हैं और उसको आगे निकलने का प्रयास करते हैं, वही ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। अगर आप दूसरों की ज़िंदगी से कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आप कभी भी जो है अपनी अस्तित्व को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने पोटेंशियल को नहीं जान पाएंगे। अपने ऊपर काम करिए, अपने को बेहतर बनाइए, अपने को निखारिए, तभी दुनिया है जो आपको समझेगी, आपको जानेगी। ऐसे आप किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, अगर अपने ऊपर उसका आप वर्क नहीं करते, अपने वर्क इथिक्स को बेहतर नहीं करते तो कैसे होगा। तुलसी जी का मूल भाव आप लोगों के सामने रखता हूँ कि परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो वही चीज़ है कि दूसरों की पीड़ा जो है हम उसको समझेंगे कि कर्म हमको करना है, हमको ये नहीं है कि हमको अपनी पीड़ा को फेलर समझ में आता है लेकिन दूसरों की पीड़ा हमको लगता है बहुत बढ़िया धर्म का। तो आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिए, उसको मेहनत करिए, अपनी पीड़ा को फेलर मत समझिए। ठीक है, आपको अधमरा कर रही आज, लेकिन कल आपको मजबूत करेगी। तो यही है कि परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कर्म कर फल की चिंता मत कर, जैसे अर्जुन कहते हैं कि कर्म करता रह, प्रोसेस को ध्यान दे, डिजायर रिजल्ट की तरफ ना भाग, जो तेरा एक्शन है उस पे वर्क कर, कर्ता की तरीके जैसे काम करना है बस उस पे लगा रहा। फेलर तब होता है जब हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मेरा यही असली अस्तित्व है, इसके अलावा मैं कुछ भी बदलाव नहीं कर पाता हूँ, तब जो है वो समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो हमको क्या करना है, उस पे प्रयास करना है, मेहनत करना है, आगे निकलना है, अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज करना है। जो हम 10 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो हम आगे होंगे वो पीछे नहीं होंगे। तो हमको रोज सीखना है, रोज बढ़ना है, रोज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। यही जिंदगी है कि जिंदगी ऐसी ही है, मान के चलना है कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, ये अब्सर्ड है जैसा एल्बर्ट कामस बोलता है। तो हमको इसको ऐसे ही समझना है, ऐसे ही जानना है, ऐसे ही निखलना है, तभी जो है इस चीज़ को समझ पाएंगे, इस गहराई को जान पाएंगे, इससे बाहर निकल पाएंगे। वरना हम ग्रोथ माइंड कभी नहीं कर पाएंगे। कभी हमको जो पेन है वो या फेलर है वो हमको एक नया लेसन देता है, नई जिंदगी दिखाता है। थॉमस एडिसन इतनी बार हारा, एक्सपेरिमेंट करते बार, लेकिन उससे सीखता गया, लड़ता गया। न्यूटन है, उसने इतनी बार प्रयास करा, तब जाके कुछ इन्वेंट होता है, कुछ क्रिएट होती है वैल्यू। तो कोई भी चीज़ आपको आज कोई कह रहा है कि नहीं तुमसे ये नहीं हो पा रहा, तो अभी तुम्हारा समय नहीं, अभी शांत रहो, अपने वर्क काम करो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता नहीं भी मिलेगी तो कौन सफलता जो है आखिरी लाइन है, सफलता को भी तो पचाना आना चाहिए। अगर वही नहीं आ रहा तब भी आप दुखी हैं तो जिंदगी भर तुम आर्थर शोपेनहेयर कहता है कि एक आंधी आंधी की तरह भागते रहते हो। असली यहाँ कुछ है ही नहीं जिसको तुम बहुत बड़ा मान के बैठ गए हो कि खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो
बेसिकली हमको ज़िंदगी में जब तक हमारा सबसे बड़ा अस्तित्व तो हमारी मृत्यु ही है। जिस दिन हम ही ख़त्म हो जाएंगे उस दिन ये सक्सेस फेलर क्या है? ये एक ज़िंदगी है जो हम डांस कर रहे हैं। जैसा एलन वाट बताता है कि ज़िंदगी डांस करने के लिए, लाइफ इज़ अ फॉर इंजॉयमेंट के लिए है। ज़िंदगी में कोई नीरसपन नहीं है, बस इसको जो भी आए सुख दुख सब एक ही पहलू के सिक्के हैं। हमको इनसे निपटना है, लड़ना है। अपना अस्तित्व के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है, हमारा कंपैरिजन अपने आप से। हमको रोज़ बेहतर बनना है। 1% ग्रोथ हमको जो है वो 365 दिन में 365 गुना आगे ले जाएगी। तो हमको इस अप्रोच के साथ बढ़ना है। कोई मौका दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो ठीक है, लेकिन हम जितना सामर्थ्य है उतना हम ज़रूर मदद करेंगे। पहले आपका कोई भी चेहरा को देखते हैं तो पहले चेहरा देख के हमको यही लगता है कि यार ये आदमी हमसे कुछ चाह रहा है, कुछ मदद कर रहा है। जब हम किसी का चेहरा देखते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो हम उसका चेहरा देख के हमको लगता है ये आदमी को हमसे कुछ मदद चाहिए। तो पहले इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ, इसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। किसी का छना के ले लेना, किसी का हड़पा के ले लेना, इससे कुछ सक्सेस बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी। किसी को लूट भी लोगे तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं बन जाओगे। तुम चाहे जितना लूट लो लेकिन मृत्यु को थोड़े लूट पाओगे। इसलिए जैसा है, जैसी ज़िंदगी है उसको वैसा ही एक्सपेक्ट कर लो, तभी ज़िंदगी में असली ग्रोथ होगी। ना तब काम की चाह होगी, ना क्रोध होगी, ना कामना होगा। सिर्फ कंपैशन, हानेस्टी, पीस, इंटीग्रिटी, यही सब चीज़ें आएंगी। दया, करुणा, मोह, ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी। तब ना आपको हार बड़ी लगेगी ना जीत बड़ी लगेगी। तो इसी उमंग और उत्साह के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक चैनल से बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और अपनी ज़िंदगी में कोई भी सक्सेस या फेलर को ही लास्ट उद्देश्य ना मान लीजिए। ये ज़िंदगी है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब इम्पटी हो जाना है, जैसा नागार्जुन बोलता है। तो वही चीज़ है कि हमको बस लड़ते रहना है। ये दुनिया शून्य है, ये माया है, ये कोई एक दिन टिकने वाली नहीं है, ये इल्यूजन है जिसको आप मान के बैठे हैं। तो जो भी है, जो भी ज़िंदगी में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, चैलेंज लेना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है, आगे बढ़ना है। इसी उद्देश्य और उमंग के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।